दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा युवा भिक्षु आर्यन वर्षों से मृत्यु से डरता था, लेकिन एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की मुलाकात उसके भीतर कुछ बदल दिया। आर्यन ने समझा कि मृत्यु से भागना शांति नहीं देता, और जब इंसान अपने दुख से ऊपर उठकर किसी दूसरे के दुख को कम करता है, तभी उसके भीतर सच्ची करुणा जन्म लेती है। उस दिन के बाद आर्यन हर शाम मठ में एक दीपक जलाने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वही दीपक उसे उसके जीवन का सबसे कठिन प्रश्न दिखाने वाला है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर किसी किताब में नहीं था, क्योंकि उस रात आर्यन ने अपनी ही मृत्यु देखी थी। उस घटना को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। पहाड़ों पर सर्दियां लौट आई थी। मठ की छतों पर बर्फ जमने लगी थी। सुबह होते ही आर्यन गांव की ओर निकल जाता, किसी बीमार व्यक्ति के लिए औषधि ले जाता, किसी वृद्ध के घर लकड़ी पहुंचाता, किसी भूखे परिवार के लिए भोजन जुटाता, और शाम होते ही मठ लौटकर वही छोटा सा दीपक जलाता। उसके गुरु उसे दूर से देखते रहते। एक रात गुरु ने पूछा, आर्यन, क्या तुम्हें अब भी मृत्यु से डर लगता है? आर्यन कुछ देर दीपक को देखता रहा, फिर बोला, पहले मुझे मृत्यु के आने का डर था। गुरु ने पूछा, और अब? आर्यन ने कहा, अब मुझे डर लगता है कि कहीं मैं जीवित रहते हुए भी व्यर्थ न चला जाऊं। गुरु मुस्कुराए, अब तुम सही प्रश्न पूछने लगे हो। उस रात आर्यन अपने कक्ष में ध्यान करने बैठा। बाहर बर्फ गिर रही थी। मठ पूरी तरह शांत था। उसने आंखें बंद की, श्वास पर ध्यान लगाया। 1, 2, 3। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई थी, टन, जैसे मठ के प्रार्थना कक्ष में कोई घंटी बजा रहा हो। आर्यन ने आंखें खोली। मठ में उस समय कोई घंटी बजाने वाला नहीं था, फिर भी आवाज आई, टन। आर्यन उठ खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे गलियारे से होता हुआ प्रार्थना कक्ष तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर वही दीपक जल रहा था जो वह हर शाम जलाता था, लेकिन आज उसकी लौ असामान्य रूप से कांप रही थी। आर्यन ने आगे बढ़कर दीपक को देखा। उसके नीचे एक छोटा सा कागज रखा था। उसने कागज उठाया। उस पर लिखा था, जिस मृत्यु से तुम डरते थे वह तुम्हारे पास लौट आई है। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वह कागज लेकर गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कागज पढ़ा। कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत रहे, फिर पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिला? आर्यन ने कहा, प्रार्थना कक्ष में। गुरु ने कागज मोड़ दिया और कहा, कल सुबह तुम अकेले जंगल में जाओगे। आर्यन चौंका। क्यों? क्योंकि जिसने यह संदेश छोड़ा है वह चाहता है कि तुम उसे खोजो। अगली सुबह आर्यन जंगल की ओर निकल पड़ा।
बर्फ पर उसके पैरों के निशान बनते जा रहे। लगभग 1 घंटे बाद उसे पेड़ों के बीच एक बूढ़ा देवदार दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था और पत्थर पर वही शब्द लिखे थे। करुणा वहां शुरू होती है जहां भय समाप्त होता है। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। उसे उस बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई। वही बूढ़ा जिसकी मृत्यु के बाद उसके भीतर करुणा का दीपक जला था। लेकिन तभी पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आर्यन तुरंत मुड़ा। कुछ दूर एक छोटा लड़का बैठा था। उसके कपड़े बर्फ से भीगे हुए थे। आर्यन उसके पास गया। तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? लड़के ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा घर कहाँ है? लड़के ने पहाड़ की ओर इशारा किया। मेरी माँ। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी माँ ऊपर रह गई है। आर्यन ने पूछा, कहाँ? लड़के ने सामने एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा किया। वह गिर गई है। आर्यन ने तुरंत अपना सामान उठाया और कहा, चलो। दोनों पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बेहद कठिन था। कई जगह बर्फ घुटनों तक थी। कुछ देर बाद लड़का अचानक रुक गया। यहीं आर्यन ने नीचे देखा। एक महिला चट्टान के पास पड़ी थी। वह घायल थी लेकिन जीवित थी। आर्यन ने तुरंत उसकी नाड़ी देखी। बहुत धीमी चल रही थी। उसने अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। फिर लड़के से कहा, तुम डरो मत। तुम्हारी माँ को हम नीचे ले जाएंगे। लेकिन महिला ने आंखें खोली। उसने आर्यन को देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, भिक्षु, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आर्यन ने पूछा, क्यों? महिला ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मुझे पता था आप आएंगे। आर्यन ठिठक गया। क्या आप मुझे जानती हैं? महिला ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक पुरानी वस्तु निकाली, एक छोटी लकड़ी की माला। आर्यन ने उसे देखते ही पहचान लिया। वही माला जो उस बूढ़े व्यक्ति के पास थी। आर्यन की सांस रुक गई। यह आपको कहाँ मिला? महिला ने कहा, उन्होंने मुझे दी थी। आर्यन ने पूछा, किसने? महिला ने आंखें बंद कर ली। जिसे तुम बूढ़ा समझते थे। आर्यन चुप हो गया। महिला ने कहा, वह मेरे पति थे। आर्यन के हाथ ठंडे पड़ गए। लेकिन वह तो मर चुके हैं। महिला ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे एक बात कही थी। आर्यन ने कहा, क्या? महिला ने आर्यन की ओर देखा। उन्होंने कहा था, जिस दिन आर्यन मृत्यु से डरना छोड़ देगा, उसी दिन उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा मिलेगी। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। महिला की हालत बिगड़ रही थी। आर्यन ने उसे उठाया और बोला, पहले आपको मठ ले चलते हैं। महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। आर्यन रुक गया। महिला ने कहा,
तुम्हें लगता है कि उस रात तुमने मेरे पति को समझ लिया था, लेकिन उन्होंने तुम्हें केवल आधा सत्य बताया था। आर्यन की आंखें फैल गई। आधा सत्य? महिला ने सिर हिलाया। वह तुम्हारे पास मृत्यु के कारण नहीं आए थे, तो क्यों आए थे? महिला ने कहा, वह तुम्हारे पास इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हारे गुरु ने उन्हें भेजा था। आर्यन स्तब्ध रह गया। मेरे गुरु? हाँ, तुम्हारे गुरु। आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर पहाड़ की ओर देखा। उसे अचानक अपने गुरु की वह बात याद आई। जीवन कभी कभी हमारे प्रश्नों का उत्तर किसी व्यक्ति के रूप में भेजता है, लेकिन क्या गुरु पहले से सब जानते थे? और अगर जानते थे तो उन्होंने आर्यन को क्यों नहीं बताया? आर्यन महिला को लेकर मठ वापस आया। गुरु बाहर ही खड़े थे, जैसे उन्हें पता था कि आर्यन लौटने वाला है। उन्होंने महिला को देखा, फिर उसकी लकड़ी की माला को देखा। गुरु के चेहरे पर गंभीरता आ गई। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप इस महिला को जानते हैं? गुरु ने उत्तर नहीं दिया। आर्यन ने फिर पूछा, क्या आपने उस बूढ़े व्यक्ति को मेरे पास भेजा था? गुरु ने आंखें बंद कर ली। हाँ। आर्यन का चेहरा बदल गया। क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि 6 महीने पहले तुम ध्यान कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे भीतर करुणा नहीं थी। आर्यन को जैसे चोट लगी। मैं 7 वर्षों से साधना कर रहा था, लेकिन साधना और जागरूकता एक बात नहीं है। गुरु ने कहा, तुम मृत्यु को समझना चाहते थे, लेकिन जीवन को समझे बिना मृत्यु को कैसे समझते? आर्यन शांत हो गया। गुरु ने आगे कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हें यह दिखाया कि दूसरे के दुख के सामने तुम्हारा मैं कितना छोटा है। आर्यन ने पूछा, और अब? गुरु ने दीपक की ओर देखा। अब दूसरी परीक्षा है। आर्यन ने पूछा, कौन सी? गुरु ने कहा, क्षमा की। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। तभी महिला ने आंखें खोली। उसने आर्यन को देखा और कहा, मेरे पति की मृत्यु के लिए तुम्हारे गुरु जिम्मेदार हैं। आर्यन ने तुरंत गुरु की ओर देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। गुरु ने कुछ नहीं कहा। आर्यन की आवाज कांपने लगी। क्या यह सच है? गुरु ने दीपक के सामने बैठते हुए कहा, हाँ, यह सत्य है, लेकिन पूरी बात जाने बिना किसी को दोष मत देना। आर्यन के मन में तूफान उठ रहा था। जिस गुरु को उसने 7 वर्षों तक अपना मार्गदर्शक माना, क्या वही उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के पीछे थे? और अगर ऐसा था तो फिर उस बूढ़े ने मरने से पहले आर्यन को करुणा क्यों सिखाई? उस रात आर्यन ने पहली बार अपने गुरु के सामने बैठकर ध्यान नहीं किया। वह सिर्फ दीपक को देखता रहा। दीपक की लौ शांत थी, लेकिन उसके मन में हजारों प्रश्न चल रहे थे। आधी रात को गुरु ने कहा, आर्यन, कल सुबह तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। आर्यन ने पूछा, कैसा निर्णय गुरुदेव? गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें तय करना होगा
कि तुम मेरे साथ रहोगे या मुझे छोड़कर चले जाओगे। आर्यन ने पूछा, क्यों? गुरु ने धीरे से कहा, क्योंकि जिस सत्य को तुम कल जानोगे उसके बाद शायद तुम मुझे अपना गुरु मान ही नहीं सको। आर्यन ने उनकी ओर देखा। गुरु उठे और कमरे से बाहर चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक वाक्य कहा, याद रखना, करुणा का अर्थ किसी को सही साबित करना नहीं है। करुणा का अर्थ है सत्य को बिना घृणा के देख पाना। अगली सुबह आर्यन प्रार्थना कक्ष में पहुंचा। वहां उसके गुरु नहीं थे, सिर्फ वही दीपक जल रहा था। दीपक के नीचे एक आखिरी कागज था। आर्यन ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, जिस बूढ़े को तुमने मृत समझा था वह तुम्हारी परीक्षा का पहला अध्याय था। आर्यन की आंखें फैल गई। कागज के पीछे एक और पंक्ति लिखी थी, दूसरा अध्याय आज शुरू होगा, और उसके नीचे एक नाम लिखा था, आर्यन। लेकिन इस बार उस नाम के नीचे एक तारीख लिखी थी, आज की तारीख। आर्यन ने तारीख देखते ही सांस रोक ली, क्योंकि वह वही तारीख थी जिस दिन 6 महीने पहले उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। आर्यन धीरे धीरे पीछे हट गया और तभी मठ के बाहर घंटी बजने लगी। टन टन टन। आर्यन बाहर दौड़ा। मठ के मुख्य द्वार पर कोई खड़ा था। सफेद वस्त्र, झुका हुआ शरीर और हाथ में वही टूटी हुई लकड़ी की लाठी। आर्यन के कदम रुक गए। वह चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। आर्यन की सांस थम गई, क्योंकि उसके सामने वही बूढ़ा खड़ा था और उसने मुस्कुरा कर कहा, भिक्षु, इस बार तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तो फिर? बूढ़े ने कहा, इस बार तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। और उसी क्षण मठ का अंतिम दीपक अपने आप बुझ गया। दोस्तों, अब कहानी एक नए रहस्य में प्रवेश कर चुकी है। जिस बूढ़े व्यक्ति को आर्यन अपनी आंखों के सामने मृत देख चुका था, वह फिर मठ के दरवाजे पर कैसे खड़ा था? क्या आर्यन ने जो देखा था वह मृत्यु थी या उसकी समझ का भ्रम? उसके गुरु ने उससे क्या छिपाया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्यन अब अपने गुरु पर भरोसा करेगा या उस रहस्यमय बूढ़े के पीछे जाएगा? अगले भाग में आर्यन पहली बार उस जगह जाएगा जहां उसके गुरु ने वर्षों पहले एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जिसका संबंध सीधे आर्यन के जीवन से था। और वहां उसे पता चलेगा कि उस बूढ़े से उसकी मुलाकात आज नहीं बल्कि बहुत साल पहले हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आपका गुरु आपसे कोई बहुत बड़ा सच छिपाए तो क्या आप सत्य जानने के लिए उसे छोड़ देंगे? ऐसी ही बौद्ध, आध्यात्मिक, भावनात्मक और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक याद रखिए, सत्य से भागने पर भय बढ़ता है, लेकिन सत्य को करुणा के साथ देखने पर वही भय ज्ञान का द्वार बन जाता है। नमो बुद्धाय।